बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ सिर्फ आरडीए इस वक्त मुतहर्रिक है और आरडीए की जो पूरी टीम है उसमें ख़ास तौर पे इंस्पेक्टर जनाब तारक साहब और उनके साथ सुपरिटेंडेंट शफकत साहब और ड्राइवर नसार साहब और उनकी गाड़ी है RIT 3380। और ये गाड़ी RIT 3380 जो है 3380, ये चक्री रोड के जितने भी चक्करबाज हैं उनके लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। अब तो ये गाड़ी इतनी मशहूर हो गई है, जिस रोड पे जाती है तो आगे जो नौसरबाज हैं उनको पहले इतला मिल जाती है कि RIT 3380 आ रही है, जिसका मतलब है कि RDA वहाँ पहुँचने वाली है सुपरिटेंडेंट शफकत, इंस्पेक्टर तारक और ड्राइवर नसार के साथ। ये तीन रुकनी जो है इनकी तहकीकाती टीम है RDA की, जो मौके पे जाती है फिर इन्हीं की मदयत में दरख्वास्त दी जाती है। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊं कि इस तीन रुकनी RDA की टीम ने मजीद जो है वो 4 ठग्स का जो है वो सुराग लगाया है। 2 चक्री के चक्करबाज हैं और 2 GT रोड के ठग्स हैं, उनमें शामिल हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो चक्री के चक्करबाज जो हैं वो बड़े खुफिया तरीके से वारदात कर रहे थे, लेकिन RDA के अहलकारों का ये कमाल है कि उन्होंने इनका सुराग लगाया है और इनके खिलाफ थाना चक्री में, एक के खिलाफ तो थाना चक्री में दरख्वास्त दी गई है और इस हाउसिंग सोसाइटी का नाम है फाहा फातिमा हाउसिंग सोसाइटी और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव है मलिक मोहम्मद अफजल साहब और मौजा राजड़ मेन चक्री रोड पे ये वाक़ है बताया जाता है। और इसके खिलाफ थाना चक्री में दरख्वास्त दी है, जैसा कि मैंने बताया कि RIT 3380 वहाँ पे पहुंची RDA की टीम को लेकर और हस्बे मामूल ना इनके पास NOC था ना LOP था और फिर इन पे भी वही इल्ज़ाम है धोखाधड़ी का, नौसरबाजी का, फ्रॉड का और सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन करने का, लोगों में फाइलें तकसीम करने का, और ज़मीन इनके पास भी नहीं है। ये भी चक्करबाजों का एक टोला है। और फिर उसके बाद जो है जो टीम है RDA की, वहीं पे चक्री के चक्करबाजों में उन्होंने एक और ग्रोह का भी जो है वो सुराग लगाया है। इस ग्रोह में है आसम अजीज़ वल्द अब्दुल अजीज़, ताहिर अजीज़ वल्द अब्दुल अजीज़, और इन्होंने एवालॉन सिटी के नाम से ये वारदात की शुरू की हुई थी मौजा राजड़ व सिहाल में मेन चक्री रोड पे। और हस्बे मामूल इंस्पेक्टर तारक, सुपरिटेंडेंट शफकत, ड्राइवर नसार और RIT 3380 ने ये कार्रवाई दिखाई है और इनके खिलाफ थाना चक्री में मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। और नाजरीन, अब हम बात करेंगे GT रोड के ठग्स के हवाले से। जो GT रोड के जो ठग्स हैं, धमियाल रोड पे एक और हाउसिंग सोसाइटी का सुराग मिला है जिसके पास ना NOC है ना LOP है। इसका नाम है इस्लामाबाद पर्ल इनक्लेव। आप देखें इस धमियाल रोड पे इसका इस्लामाबाद से क्या ताल्लुक, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम इस्लामाबाद पर रखा गया है। जिस तरह टोक्यो सिटी, न्यूयॉर्क सिटी लोग नाम रखते हैं, हालांकि न्यूयॉर्क या टोक्यो सिटी, इस्तांबुल सिटी से किसी का क्या ताल्लुक हो सकता है, लेकिन वारदात के लिए इनका ये दावा है कि ये सोसाइटी जो है नया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मौजा ठलियाँ के करीब वहाँ पे मौजूद है। लेकिन हस्बे मामूल इंस्पेक्टर तारक, सुपरिटेंडेंट शफकत, ड्राइवर नसार और RIT 3380 मौका पे पहुँचे और उन्होंने इनका सब कुछ चेक किया, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए और थाना धमियाल में इनके खिलाफ दरख्वास्त दी है ताकि इनके खिलाफ मुकदमे का अंदराज हो सके और इनको कानून के कटहरे में लाया जा सके। नाजरीन, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये नौसरबाज जो हैं, ये फ्रॉडिये, ये चक्करबाज जो हैं, इतने दलेर हैं, ये ज़मानत करवाते ही नहीं। ये जाके पुलिस को कहते हैं कि जो पैसे हमने पुलिस को देने हैं या इधर उधर खर्च करने हैं ये आप रखें, सिर्फ उधर आए ना, RDA भी राज़ी रहेगी और आप भी उधर चक्कर ना लगाएं। और जब आपका कोई खर्चे पानी की ज़रूरत हो, आपने घर बार आना जाना हो, गाड़ी चाहिए हो, आप हमें बताएं, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। लिहाजा हमारी तरफ ना आए, हमें अपनी ठगी और फ्रॉड जारी रखने दें। अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए या इनको जमानतों पे मजबूर किया जाए, जिस तरह आमतौर पर पुलिस आम आदमी के घर पे जाती है, छापे मारती है, पुलिस भी छापे शुआपे नहीं मारती, पुलिस अपना मुकदमा दर्ज करती है, RDA को FIR की कापी भेजती है और उन्हें कहती है कि देखें जी, हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। फ्रॉड वहीं का वहीं रहता है। अलबत्ता अखराजात के लिए एक नई दुकान थाना खुल जाता है। अगर थाना चाहे तो ये फ्रॉडिये 2 दिन भी वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते। तो नाजरीन, RDA हुकाम ने जो एक दरख्वास्त दी थी कश्मीर वैली के खिलाफ, उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मौलाना लियास फरूकी साहब, उनके खिलाफ थाना मंदरा में दरख्वास्त दी गई थी और उन पर इल्ज़ाम था कि वो भी LOP NOC के बगैर काम कर रहे थे और उनको भी GT रोड के ठग्स में शामिल किया गया था। थाना मंदरा ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लेकिन ताहाल पुलिस मौलाना इलियास फरूकी या उनके किसी कारिंदे को गिरफ्तार करने के लिए नहीं गई। और अभी आरडीओ हुकाम का कहना है कि ये चीज़ें बाद में सामने आएंगी कि मौलाना इलियास फरूकी साहब ने कितने प्लाट बेचे हैं, कितनी फाइलें बेचनी है, कितने अरब का ये फ्रॉड हुआ है। और आरडीओ हुकाम अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन जब तक हमारा नैब और एफआईए नहीं जागेगा, महकमा एंटी करप्शन पंजाब नहीं जागेगा, जीटी रोड के ठग्स और चक्री के चक्रबाज जो हैं वो अवाम का जीना हराम किए रखेंगे, अवाम को लूटते रहेंगे। अवाम सादा लोग हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको हमारे प्रॉपर्टी डीलर जो है वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं और फिर उनकी जमा पूंजी जो है वो लुट जाती है और बाद उनका कोई वाली वारस भी नहीं बनता। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ हमने एक सोसाइटी का आपके साथ जिक्र किया था, टैब, जिसके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि टैब का मतलब है ठग्स अथॉरिटी ब्रदर्स, यानी ये ठगों की अथॉरिटी है। और इनके बारे में भी मालूम हुआ है कि आरडीए ने ना सिर्फ इनके खिलाफ एफआईए को दरख्वास्त दी है कि इनके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, बल्कि थाना रवात में भी मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी हुई है। तवक्को है कि अगले 24 घंटे में इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मुकदमात के तो मैंने आपको बताया अंबार लग गए हैं, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो रही। हैरत अंगेज तौर पे ठग्स जो हैं वो मुतलका थाना दमियाल, थाना गुजर खान, थाना चक्री और थाना रवात, थाना मंदरा, इनके जो है वो साए में पनप रहे हैं। कि ये आरडीए के बड़े अफसर का कहना है कि इस सारे फ्रॉड की बुनियादी वजह यह है कि कुछ ताकतवर लोगों ने अपने असर रसूख के बलबूते पे अवाम को लूटा और अब उनकी देखा दाखी जो है वो छोटे छोटे जो है नौसरबाज और फ्रॉडिये वहाँ पे निकल आए हैं। और जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो कहते हैं जी पहले उनको पकड़े। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई बासर आदमी सीडीए की ज़मीन पे कब्जा करता है और बाद G7 या G6 का कोई रैशी थोड़ी सी ज़मीन पे कब्जा करता है तो वो ये मुतालबा करता है कि पहले फलां साहब जो 2 कनाल पे जिन्होंने घर बनाया हुआ और 1 कनाल ज़मीन पे कब्जा किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें। लेकिन सीडीए वाले उधर नहीं जाते, ज़ाहिर है वो उनका भी झुकाव गरीब की तरफ ही होता है। गरीब का जो है वो आधे मरले पे बना हुआ जो मकान होता है वो भी गिरा देते हैं। तो ये इसी तरीके से है। ये जीटी रोड के ठग्स और चक्री के चक्रबाज जो है मुसलसल आवाम को लूट रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ आरडीए कुछ नहीं कर पाएगा। आरडीए के मुकदमात पे अगर अमल दरामद ना हुआ, मुलजमान को गिरफ्तार ना किया गया, इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे ना मारे गए, तो ठग्स अथॉरिटी ब्रदर्स समेत जितने भी ये टैब सिटी समेत जितने भी लोग हैं वो अवाम का पैसा लूट के रफू चक्कर हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये एक सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। और अभी मैं आपको एक और स्टोरी जो है आपके साथ दोबारा एक और व्लॉग के साथ शेयर करूंगा कि प्रिज्म हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके पास कितनी जगह है और उसको फाटा से कैसे एनओसी मिला है और उस फ्रॉड के पीछे कौन है। मकामी ज़िली इंतज़ामिया डीसी के पास उनके हवाले से क्या रिपोर्ट आई है, वो एक अलग से हम व्लॉग करेंगे। फिलहाल शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।